नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। मोबाइल रिचार्ज होगा महंगा, 15% तक बढ़ सकते हैं टैरिफ। मोबाइल यूजर्स को जल्द बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की टेलीकॉम कंपनियां अगले 3 से 4 महीनों में मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतों में 12 से 15% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। माना जा रहा है कि 4G और 5G सेवाओं की बढ़ती मांग और बाजार में सीमित प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियों के लिए टैरिफ बढ़ाना आसान हो गया है। इसका असर प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की SIT जांच पर संतोष जताते हुए कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि जांच और आगे बढ़ रही है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, अब आसानी से रिन्यू नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक जो चालक बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकेगा। लाइसेंस दोबारा रिन्यू कराने के लिए अधिकृत टेस्टिंग सेंटर पर नया ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा। साथ ही लंबित चालानों की निगरानी वाहन पोर्टल से होगी और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को जल्द अंतरिम मुआवजा देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। अमेरिका से 2 गुनी LPG खरीदेगा भारत, खाड़ी देशों पर घटेगी निर्भरता। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए अमेरिका से LPG यानी कि रसोई गैस की खरीद लगभग 2 गुनी करने की तैयारी में है। इस कदम का उद्देश्य खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करना और आयात के स्रोतों में विविधता लाना है। सरकारी तेल कंपनियां अमेरिका के साथ साथ अल्जीरिया जैसे नए बाजारों से भी आपूर्ति बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथ ही भविष्य के संकटों से निपटने के लिए 30 दिनों तक रणनीतिक LPG भंडार बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। मोदी की इंडोनेशिया यात्रा में रक्षा, UPI और डिजिटल साझेदारी को मिलेगी नई मजबूती। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा में रक्षा सहयोग, व्यापार और डिजिटल साझेदारी प्रमुख एजेंडा होंगे। दोनों देशों के बीच भारत के UPI और इंडोनेशिया की QRIS भुगतान प्रणाली को जोड़ने पर सहमति बनने की उम्मीद है, जिससे पर्यटकों और कारोबारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही इंडोनेशिया भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे डिजिटल पहचान, भुगतान और सरकारी सेवाओं का मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जा सकेगा। महेंद्रगिरी से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत, हिंद प्रशांत में होगा सुरक्षा कवच मजबूत। भारतीय नौसेना को 11 जुलाई को एक और बड़ी ताकत मिलने जा रही है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी आधिकारिक तौर पर नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार ये छठा युद्धपोत 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना है। अत्याधुनिक हथियारों और स्टेल्थ तकनीक से लेस महेंद्रगिरी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक क्षमता को नई मजबूती देगा। अमित शाह की घोषणा, गांव और किसानों तक पहुंचेगी बीमा सेवाएं। केंद्र सरकार ने सहकारिता आंदोलन को नया विस्तार देते हुए सहकारी क्षेत्र में नई जीवन बीमा कंपनी बनाने की घोषणा की। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे गांव, किसानों और सहकारी संस्थाओं तक बीमा सेवाओं की पहुंच आसान होगी। उन्होंने बताया कि सहकारिता आंदोलन अब डेयरी और बैंकिंग से आगे बढ़कर बीमा, लॉजिस्टिक और डिजिटल सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगा। कोलकाता में गरजे अमित शाह, CAA के तहत जल्द मिलेगी नागरिकता। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत पात्र शरणार्थियों को जल्द नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का संकल्प दोहराते हुए पश्चिम बंगाल में सुशासन और सोनार बंगला बनाने की बात कही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शाह ने कहा कि नागरिकता प्रक्रिया से जुड़ी सभी बाधाओं का जल्द समाधान किया जाएगा। AI बदलेगा रोजगार का भविष्य, नौकरियां घटेंगी लेकिन नए अवसर भी बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरी की दुनिया में बड़ा बदलाव ला रहा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2030 तक 9.2 करोड़ पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं, जबकि 17 करोड़ नए रोजगार पैदा होने की संभावना है। दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट ने AI में बढ़ते निवेश के बीच 4800 कर्मचारियों की छटनी की है। इससे पहले अमेजन और मेटा भी हजारों नौकरियां कम कर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में AI स्किल्स और नई तकनीकी क्षमता की ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होगी।
झारखंड में पर्यटन को नई उड़ान, कोल माइंस से ग्लास ब्रिज तक बनेंगे नए टूरिस्ट स्पॉट। झारखंड सरकार ने पर्यटन और खेल क्षेत्र को नई पहचान देने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंडरग्राउंड कोल माइंस को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने, पत्तरातू में रोपवे और नेतरहाट में ग्लास ब्रिज बनाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में इको टूरिज्म सर्किट विकसित करने और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना पर भी काम तेज होगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार और खिलाड़ियों के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे। यूपी के 8 जिलों में परिवर्तन योजना, पुराने वाहन स्क्रैप करने पर बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर के 8 जिलों में प्रदूषण कम करने के लिए परिवर्तन योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत पुराने BS1 से BS4 श्रेणी के बस और ट्रक स्क्रैप कराने पर नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विशेष वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ये योजना मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत 8 जिलों में लागू होगी। ड्रग्स के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन, ब्रिक्स में वर्चुअल वर्किंग ग्रुप का प्रस्ताव। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ भारत ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करते हुए ब्रिक्स देशों के सामने बड़ा प्रस्ताव रखा। गुवाहाटी में एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक के दौरान भारत ने एक समर्पित ब्रिक्स वर्चुअल वर्किंग ग्रुप बनाने की वकालत की। इसका उद्देश्य समुद्री मार्ग, डार्कनेट और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट पर कड़ी कार्रवाई करना है। भारत ने सदस्य देशों से बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभियान चलाने पर भी जोर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाकर उनकी लंबे समय से चली आ रही सोच को साकार किया गया। वीडियो संदेश में पीएम ने मुखर्जी को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समर्पित दूरदर्शी नेता बताया। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प उनकी प्रेरणा है और भारतीय जनता पार्टी आज भी उनके सिद्धांतों और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल में सियासी संग्राम और रहस्यमयी मौतों ने बढ़ाई चिंता, जांच तेज। पश्चिम बंगाल में सियासी और आपराधिक घटनाक्रम सुर्खियों में है। तृणमूल कांग्रेस के स्वामित्व विवाद में ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग को जवाब सौंपते हुए संगठनात्मक चुनावों को संविधान के अनुरूप बताया है। दक्षिणी 24 परगना के बरुईपुर में उसी तालाब से एक और शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां पहले 12 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और हर पहलू की गहन पड़ताल जारी है। दिल्ली में बड़ा आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त, 6 संदिग्ध गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क के 2 मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जांच के मुताबिक एक मॉड्यूल दिल्ली में सरकारी प्रतिष्ठानों और पुलिस ठिकानों पर पेट्रोल बम से हमला करने की साजिश रच रहा था, जबकि दूसरा मॉड्यूल ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार मंगाकर दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने की तैयारी में था। पुलिस से पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। पंजाब कांग्रेस में बड़ी कलह, राजा वडिंग को हटाने की मांग पर अड़े चन्नी। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अंदरूनी विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को हटाने की मांग पर अड़े हैं। विवाद सुलझाने के लिए पार्टी हाईकमान ने भूपेश बघेल को चंडीगढ़ भेजा है, लेकिन चन्नी गुट फिलहाल अपने रुख से पीछे हटता नहीं दिख रहा। विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ाई राजनीतिक संकट कांग्रेस के लिए नई चुनौती बन गया है। रूस का कीव पर बड़ा मिसाइल हमला, 12 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने 4 दिनों में चौथी बार बड़ा हवाई हमला कर दिया। इस हमले में 23 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने कई रूसी मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इस बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की अतिरिक्त आपूर्ति की मांग की। भारत में फिलहाल नहीं आएगा व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर। भारत में व्हाट्सएप का नया यूजर नेम फीचर फिलहाल लॉन्च नहीं होगा। मेटा ने केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया कि जब तक इस मुद्दे पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये फीचर भारत में जारी नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी पहचान बढ़ने की आशंका जताई है। इस बीच व्हाट्सएप को नोटिस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया और दोनों पक्षों के बीच चर्चा जारी है। EPFO पोर्टल से हटी UAN सेवाएं, फेस ऑथेंटिकेशन हुआ अनिवार्य। EPFO ने अपनी यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को अपग्रेड करने के बाद बड़ा बदलाव किया। अब UAN एक्टिवेशन और नया UAN जनरेट करने की सुविधा EPFO वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। इसके लिए कर्मचारियों को सिर्फ उमंग ऐप का इस्तेमाल करना होगा, जहां आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रहेगा। हालांकि UAN भूल जाने पर उसे पोर्टल से आसानी से रिकवर किया जा सकेगा। EPFO ने शुरुआती दिनों में ऑनलाइन सेवाओं में थोड़ी देरी होने की भी संभावनाएं जताई हैं।
सऊदी ने 26 साल में सबसे बड़ी तेल कीमत कटौती की, भारत को मिल सकती है बड़ी राहत। सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में 26 साल की सबसे बड़ी कटौती कर बड़ा कदम उठाया। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है क्योंकि देश अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। इससे आयात बिल और महंगाई कम होने की उम्मीद है। साथ ही आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी राहत मिल सकती है, जिससे आम लोगों को अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होगा। उत्तराखंड में उप प्रधान और ग्राम पंचायत चुनाव का ऐलान, 15 जुलाई को होगी वोटिंग। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में खाली पड़े उप प्रधान और ग्राम पंचायत के पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 15 जुलाई को एक ही दिन नामांकन जांच, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। मतदान दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा, जबकि शाम 4 बजे से मतगणना शुरू होगी। आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी नई सहकारिता नीति, नियुक्तियों में आएगी पारदर्शिता। उत्तराखंड सरकार जल्द नई सहकारिता नीति लागू करने जा रही है, जिससे सहकारी बैंकों और समितियों में नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी होंगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के सहकारी बैंक 300 करोड़ रुपए के मुनाफे में है। सरकार महिला स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, भारत टैक्सी और यूथ समेत 8 नए फेडरेशन बनाएगी। नई नीति का उद्देश्य किसान, महिला और युवाओं को रोजगार और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। सीएम मोहन यादव को मिलेगा हाईटेक बॉम्बार्डियर विमान, अगस्त में होगी डिलीवरी। मध्य प्रदेश सरकार का विमानन बेड़ा जल्द हाईटेक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य वीआईपी दौरों के लिए 384 करोड़ रुपए की लागत से नया बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान और डबल इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा गया है। अगस्त में विमान और दिसंबर तक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होगी। इससे सरकार को निजी चार्टर विमानों पर होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च से राहत मिलेगी और वीआईपी यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित और तेज और आधुनिक बनेगी। सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर हमला, बोले सहकारिता को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा। दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सहकारिता संस्थाओं को भ्रष्टाचार और राजनीतिक सौहार्द का अड्डा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता को नई पहचान मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था से किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बाहर आप चलाएगी जन जागरण अभियान। दिल्ली के कथित 650 करोड़ रुपए के दावा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलएनजेपी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर मुख्य आरोपी को बचाने और जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियों और दवा खरीद प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ऐलान किया कि आने वाले दिनों में सरकारी अस्पतालों के बाहर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। तो ये थी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।